भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोली सब संतन की जय। जय गणेश गिरिजा
ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न अवतार। श्री गणेश को सुमिरन करके गुरु को शीश नवाती हो। नारद सारद शेष महेश मुनि सभी को विनय सुनाती हूँ। निर्मल दीजिए ज्ञानी हो, महिमा करो बखान। जय हो तेरी गोविंदा, भक्तों के भगवान। सियावरी रामचंद्र की जय। परम पिता जगत गुरु के समान ए रामायण के आयोजक हमारे भक्त भैया मन, ये मंच के संचालित करिए हमारे भैया। छोटी छोटी बाल गोपाल, ए ग्राम के जम्मो देवी देवता पशु पक्षी, ए जय वृंदावासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोड़ा की बहिनी मन, आप सबके चरण कमल मां बार बार नमन करथन स्वीकार करो स्वीकार करो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ऐसे तो कहे गए कि प्रभु की महिमा अनंत है, अनादि है, अथाह है। जिन प्रभु की महिमा की पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ज्ञानी जे प्रभु की महिमा के पार नहीं पा सके, ये प्रभु की महिमा की बखान नहीं कर सके, तो मैं तो साधारण है जी, नारी की जात, न हमारे पास ज्ञान है, न भक्ति, न वैराग्य। मैं प्रभु की महिमा के तो बखान नहीं कर सका, मोर भैया हो, मोर महतारी हो। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखिए अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबके सामने मैं कही बचा था। यदि मुझसे कोई भूल हुई, मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई, तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। हम मिले चतुर्थ सोपान की स्किंदा कांड दोहा क्रमांक। बूढ़ा हो गया तो मोला प्रसंग मिले है ना, ते में जामवंत कहले लगे, सब अपन अपन बल के अनुमान लगे ना, तो जामवंत कहते ओ समय रीस भैया, जे समय में जवान रहे हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मोर में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं 100 योजन समुद्र ले लांग सकूं और सीता के पता ले लगा सकूं। अरे वही समय जवान रहे, वो समय एक समुद्र का मैं कई समुद्र ले लांग देते। कौन समय जवान रहे कहते। तो जामवंत जी वानर सेना ला बताए लगे कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु वरनी न जाए। जब भगवान ना बलि के वचन से बंधरी, वो समय भगवान अपन शरीर ऐसे बढ़ा रही कि सो तनु वर्णन नहीं जाए, वो तन के वर्णन नहीं किए जाए। कबर वो समय में ऐसे जवान रहे कि उभय गिरी महादिनी 7 प्रदक्षिण थे। वो समय अत का जवान रहे जेल में 7 बार परिक्रमा करे। कौन समय की? एक समय की बात है, भगवान है ना राजा बलि के घर में ना भिक्षा मांगे बरगिस 52 अवतार में। 52 अवतार में भगवान के शरीर कद का बढ़ रहा है, केवल 52 अंगुर, केवल 52 अंगुर की रहा है भगवान के शरीर। राजा बलि के घर में गीस, राजा बलि ल कहले लगिस कि सुने हो जीते अड़बड़ दानी के महु कुछ मंगे बर आए हैं। बलि की थी मंगले, जो मांगना है मंगले। तो भगवान ने 52 अवतार में गिरा है ना दीदी हो, तो भगवान से बलि से का मांगिस? बलि ने यही की कि भैया देना चाहता ना, तो मैं 3 पांव भैया ला मांगना चाहता हूँ। बलि कहने लगे बड़ा विचित्र साधु है। अरे आज तक कत को साधु है, लेकिन माल खजाना सोना चांदी मांगिस ते कैसन के साधु जे 3 पांव भैया ला मांगता, सो भी छोटे से शरीर। 52 अंगुर के शरीर रहे दीदी हो, 52 अंगुर के शरीर के पांव कतेक बढ़ रही से विचार लगाओ। 52 अंगुर के शरीर के पांव छोटे छोटे है ना। बलि कहने लगी तोर शरीर तो छोटे है, लेकिन लगते शरीर के साथ में बुद्धि भी छोटे है का। अरे अतका छोटे शरीर में छोटे छोटे पांव, 3 पांव भैया ला मांगथस भैया, जिमे बनी चौकड़ी मार के भी नहीं बैठ सकते। बने को सोना चांदी मांग ले, महल अटारी माल खजाना ला मांग ले, जेकर से अच्छा गुजर बसर कर सकस। भगवान 52 अवतार में गिरा है ना दीदी हो, तो कहले लगिस नहीं बलि, यदि तोला देना है ना तो मोला 3 पांव ही भैया चाहिए कि। बलि कहते ठीक है, 3 पांव भैया चाहिए तो कोई भी जगह नाप ले और रख ले। भगवान ने कहते ऐसा नहीं रखो बलि, यदि तोले देना है तो पहले संकल्प कर किस। तो बलि कहते बड़े विचित्र साधु निकलते हैं। अरे नानचुन शरीर के नानचन पांव कोई भी जगह नाप सकता है, और नानचुन शरीर के नानचन पांव पर कहते बिल्कुल जब तक संकल्प नहीं करबी ना मैं स्वीकार नहीं कराऊंगी। तो बलि जब संकल्प करिस ना तो यही कर लिखते जामवंत जी बलि बांधा था प्रभु बाण।
जब वचन से बलि बंधिस ना तो 100 तनु वर्णी न जाई, वो तन के वर्णन नहीं किए जा सके। कैसे वर्णन नहीं किए जा सके कि भगवान अपन शरीर ला ऐसे बढ़ाइस ना तो 3 पांव तो भिया के वचन दे रिस बलि हा, लेकिन भगवान जब अपन शरीर ला बढ़ाइस ना तो 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड ना, 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड न पा गया। भगवान के ले लगिस बलि ते तो 3 पांव के संकल्प ले रहे ना, लेकिन 3 पांव के संकल्प ले रहे, 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड न पा के भैया अब 1 पांव ला कहाँ रखा तेला बता। तो कहे जथे ना तन मन धन सब है तेरा, स्वामी से भी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरिपन क्या लागे मेरा। आरती का एक सब मन कथो ना कोनो अर्पण करके देखे हो दीदी हो। आरती के बगाए सब कोई कह दी तन घलो तोरे, धन घलो तोरे, मन घलो तोरे ना। कौन कौन मन अर्पण करे हो? अरे तन और धन है तो बहुत दूर के बाद मन ला अर्पण नहीं कर सकता। अभी सत्संग में आए हैं, अधिक जन बैठे थे, हम 10% के मन लगे हुए थे बिकट। ईमानदारी से बताओ, सब कोई ध्यान लगा के सुना था, मैं यहाँ देखा था। खबर 10% के मन लगे हुई ना ते बहुत है। आरती गाय पर सब कोई भगवान ने झूठी दिलासा दे देते ना, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन ला अर्पण नहीं कर सकते ना तो मन ला अर्पण नहीं कर सकते। धन तो बहुत दूर के बात है, धन ला कौन अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन भेलाई वाले दीदी भैया मन करे भाई धन ला अर्पण करे अपन कमाई के धन ला, तब तो अतेक बड़े आयोजन न रखे है नहीं। बलि केले लगी तन मन धन सबो तोरे, तो एक कम कर प्रभु ये सारी ब्रह्मांड तोरे, तो ये शरीर भी तोरे। 3रा पांव ला मोर शरीर में मड़ा ले, मोर पीठ में की 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड ले नापिस ना, तो 3रा पांव ला भगवान राजा बलि के पीठ में मड़ाई, जिन जामवंत के हेले लगी कि शरीर के एक छोटे अंग पांव होते ना, शरीर के एक छोटे अंग पांव जिनमें 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड ना पागे। अब विचार लगा के देखा कि और शरीर का एक विशाल रस पर भी जामवंत एक वानर सेना ला बताए ले लगे कि भैया वो समय ऐसा न जवान रहे, कैसा न जवान की कि उभय गरी महादिन ने 7 प्रदक्षिण दाय, अतका जवान रहे तो अतेक बार शरीर में 7 बार ले दौड़ दौड़ के परिक्रमा करेंगे। अतका जवान रहे, लेकिन अब बूढ़ा हो गए। आगे का लिखते आओ भजन के बाद। बुद्धिहीन तनु जान के कि सुमिरा पवन कुमार, अरे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कि हर कलेश विकार। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली
ना आप सबों मन से मोरे के निवेदन है कि जब हम गावो ना करे राम को तो आप वाला हाथ ऊपर करके जय हो बोलो। माता मन तुम हमें बुद्धि प्रदान करो दाता, बुद्धि के स्वामी हो तुम तो हमें बुद्धि प्रदान करो दाता। बुद्धि के स्वामी हो तुम तो हमें बुद्धि प्रदान करो दाता। बुद्धि के स्वामी हो तुम तो हमें बुद्धि प्रदान करो दाता। लंका को भुला गयो कदाई हो निच्चट ढेरी आई हो यहक मन काली बरनी हट करे ले लगी पार्वती है। पार्वती कहते मोर बहनी घर गिरे बैकुंठ बड़ा सुंदर है। भगवान भोलेनाथ कहते चाहत कहा। पार्वती कहते मोरो बार इसने बढ़िया सुंदर घर चाहत है। अब मई लोगन मन के बात ला तुम जानता ना काकरोल बने देखिस ना पड़ोसी घर कन होकर पति देव बढ़िया सन लुगरा दे दिस ना त घर में आके वो अपन पति देव कर विनती करे लगते है नी ओकर बा बढ़िया वाला ले मोरो बार ले देते पति देव कथो तो नहीं कहा। पार्वती कहने लगी सोकर घर बड़ा सुंदर है तो मोरा बार घर चाहता। भगवान भोलेनाथ पार्वती ने समझाए ले लगी दीदी हो कहते भोग से शोक और शोक से रोक। ये भोग के पीछे मत जा पार्वती, महल के शौक मत कर। पार्वती हट कर दी काबर 3 हट होते कथे दीदी हो, एक राजहट, एक बाल हट, एक स्त्री हट। राजहट होई ना तो प्रजा पूरा करही, बाल हट करही ना तो हमार महतारी मन पूरा कर लेतो। लेकिन स्त्री हट कैसन है बोला जाना था का बताए नहीं लागे नहीं बड़ा विचित्र हट कथे ना भैया मन ला कन्हदाई है कही दी बने असन्नी लागत है गया बेटा गोली लान देवे त का कही भैया मन हम ले ना लान हो कही 2 दिन नहीं 4 दिन बीत जही। लइका कही पापा मोर बा एक ठन खेलऊ ना लान देते 8 दिन हम बीत जही। और श्रीमती कही दिस कन मोर बर काली एक ठन साड़ी होना और नहीं लानी तब का होई तेल तू मन जानत हो है नहीं भैया मन घलो जानत है कनो नहीं लानिस ना बिहान दिन साड़ी तन फिर का होई ते का ठिकाना नहीं। तो स्त्री हट ला जानता नहीं स्त्री हट तो ऐसे हटे नारी सन देवता हरी। आप मन के हट के सामने में ना देवता घलो हार जाते भाई इंसान ला कौन कहा है। पार्वती स्त्री हट करे ले लगी। भगवान भोलेनाथ घलो कहते ठीक है पार्वती यदि तो महल के शौक है ना तो अलवा जलवा काम महल बनवा हो ना विश्वकर्मा ला आदेश दे दी एक रात में सोने के महल बनवा दी। जब सोने के महल बने तन बड़े फजर भगवान भोलेनाथ कहते हे पार्वती जब नया घर के निर्माण करबी ना तो जब तक वो घर के हवन पूजन नहीं करबी स्त्री पुरुष एक साथ निवास नहीं करे कथे पार्वती। तो पार्वती कथे कैसे करबो तो भगवान भोलेनाथ कथे हवन करा लेबो। तो हवन कराबो तो कौन ला बुलाबो तो भगवान भोलेनाथ कथे अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण ला बुलाबो। तो अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन रिसो समय रावण है। काबर रावण कोई साधारण ज्ञानी नो है 4 वेद 16 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञानी है। भगवान भोलेनाथ कथे कि भी रावण ला बुलाबो। पार्वती कहते ठीक है रावण ला बुला ली हवन करे बर। हवन आधा होइस न दीदी हो तन दक्षिणा मांगते ना ब्राह्मण मन दक्षिणा के पारी तन भगवान भोलेनाथ ला कहते हे भोलेनाथ अब तो दक्षिणा चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते काय मांगना है तो मांग ले। रावण कहते कैसे मांगूंगा भगवान भोलेनाथ कहते मांग ले रावण मैं कहा था। रावण कहते मांगो तेल दे देबी का भगवान भोलेनाथ कहते बिल्कुल दे दूं। रावण सोचे लगी स्काइल मांगा सोचे सोचे तो कर विचार में इस कबर आगू दिन बना रहे भवन ला दीदी हो महल ला सोन के देखी सोने के महल ना रावण कहते मांगेल कहा था तो मांगा था भोलेनाथ लेकिन मुकरबे मत दक्षिणा में ये महल ला दे दे कही दीदी हो। भगवान भोलेनाथ कहते जा दे दे दक्षिणा में महल ला दे दी। हवन पूरा होइस भूरसी दक्षिणा के पारी भूरसी दक्षिणा के पारी हवन पूरा होए के बाद में फिर भगवान भोलेनाथ ने कहने लगी अब तो भूरसी दक्षिणा चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते ये बारी खलो कहीं मांगना है तो मांग ले। रावण कहते ये बारी खलो मांगो तेल दे देवे। भगवान भोलेनाथ कहते बेशक। भगवान भोलेनाथ कहते मोला अवगत दानी के जैसने मांगते वैसने देता हूँ तोला भी जो मांगना है मांग ले। तो रावण सोचता है ये बारी खलो अच्छा सन चीज ला मांग। तब पार्वती 16 श्रृंगार करके बैठे रहे पूजा में और 16 श्रृंगार करके बैठे रहे बड़ा सुंदर दिखत रहा बेचारी देखिस पार्वती के स्वरूप लेना। तो रावण कहते भूरसी दक्षिणा मांगेल कहा था तब मांगा था ये पार्वती ला दे दे कह दिस। भगवान भोलेनाथ कहते जा झंझट से छुटकारा दक्षिणा में महल ला दे दिस
बुरसी दक्षिणा में पार्वती ले दे दी। भगवान भोलेनाथ रावण ला कहे लगी से रावण एक ठन बात याद रखबे, बुरसी दक्षिणा में पार्वती ला तो दे हम, लेकिन पार्वती ला ये महल में बैठार के लंका लेबे, लेकिन लंका के जात ले कोनो कर उतारबे मत, और कोनो कर उतार देबे तो याद रखबे ए महल के बहरी पार्वती निकले मत। और महल के बहरी पार्वती निकल के तो जे जगह धरती में पार्वती के पांव पड़ी ना वही जगह पार्वती पथरा हो जाए। रावण कथे नहीं उतारो दादा, उतारो तो नहीं निकलन दे। काबर बड़ा मुश्किल से अति सुंदर सोन के महल मिले और सोन के महल के रहने लायक पार्वती मिले। बोहिली दीदी हो रच रच ले रच रच ले बोहिली रावण बही के ले गेले लगे, जैसे बही के लेगत रहा है पार्वती भीतरी में बैठे रहा है। भगवान भोलेनाथ के बात ले याद करे लगी। भोग से शोक, शोक माने दुख। भगवान भोलेनाथ कह रही भोग से शोक उत्पन्न होते पार्वती, और शोक से ही इंसान ला रोग लगते। तब पार्वती विचार करने लगी भगवान भोलेनाथ के बाद ला भोग से शोक कह रही सही बात है, आज मतलब शोक उत्पन्न हो गए, दुख उत्पन्न हो गए, तब काय करो तब भगवान विष्णु के ध्यान में लगाए लगी। भगवान विष्णु लगी पार्वती कहने लगे हे प्रभु दुनिया तोला तो दीन थे आ मेरे के चंगुल में फंस गए और बचाए बार आ जा करते। भगवान विष्णु जब पार्वती की पुकार ले सुनिस ना तो भगवान विष्णु कहते ठीक है माई मैं तो रक्षा करे बर तो आवत है, लेकिन एक ठन काम करे ले लगेगी। पार्वती कहते कौन से काम? भगवान विष्णु कहते रोगी बने ले लगी। काबर भगवान भोलेनाथ भोग से शोक कर बाद रोग कह रही, तब पार्वती ने कहते रोगी बने ले लगी। पार्वती कहते कौन से रोगी? भगवान विष्णु कहते कोढ़ी के रोगी बन जा महतारी, अब मैं तो रक्षा करे बर आवा था। तब पार्वती ने कोढ़ी के रूप लेके महल के भीतरी में बैठे रहा। दीदी हो वैसे तो सोचबे ना आगी है जला है, लंका ला आगी जला है, लंका ला जलाए के बाद हनुमान जी गिस कहा माता सीता कर अशोक वाटिका। माता सीता ना हनुमान जी ला घूम घूम के देखे ले लगिस, तो माता सीता ला ना हनुमान जी पूछे ले लगिस काला देखता समाई। सीता कथे बेटा तोला लंका ला जला के आए कथे तो कहूँ कर जले का कह के देखता। हनुमान जी कथे मैं नहीं जलाए हाँ लंका ला, तक कौन जला है? आप मन कहा तो हनुमान जी जलाए है। हनुमान जी माता सीता कर कथे मैं तो नहीं जलाए हाँ, तक कौन जला है? हनुमान जी कथे तही जलाए है। तो कहे जथे संत मन लंका को किसने जलाया? तो लंका को जलाया पार्वती के श्राप ने। पार्वती श्राप दे रही ना एक दिन समय यही लंका ले जला के राख करूं। तो लंका को जलाया पार्वती के श्राप ने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, हनुमान नहीं दीदी हो हनुमान के बाप ने, लेकिन जलाया तो आग ने। कथे ना लेकिन जलाया तो आग ने। आगे का लिखे आओ भजन की बात। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो धीरे धीरे मंदिर में बस जाओ श्री राम हो सिया राम के मंदिर में मन को बसाया, तर जाएगा ये जीवन भव सारा मेरे यारा। बसाया तर जाएगा ये जीवन भव सारा मेरे यारा। अरे माना तेरे मैं हूँ किनारा वो किनारा,
सुनत ही भयो परिवती कर। जामवंत जी हनुमान जी ने कहने लगी कि हनुमान तोर अवतार तो राम के कार्य के लिए हुए, अतकेले सुनित न सुनते ही भयो पर्वतकार। हनुमान जी के बुद्धि तो वापिस आई, ओकर ज्ञान तो वापिस आई, लेकिन सुनते ही हनुमान जी के शरीर भी पर्वत के समान हो गए। किसी तो गोसाई जी महाराज कहते कनक बरन तन तेज वीरा, कनक बरन यानी ओकर शरीर सोना के समान तेजवान हो। वास्तव में हनुमान जी ला सोना कहे गए ना। और एक गोसाई जी महाराज भी लिखी कि कनक बरन वन तेज विराज, कनक के समान, कनक यानी सोना, सोना के समान हनुमान जी के शरीर तेजवान हो गए, प्रकाशवान हो गए। और मन हुआ पर गिरीन कर राजा, ऐसे लगे हनुमान जी के शरीर विशाल रहे ना तो देखे में लगे पर्वत के राजा थे, पर्वत से भी विशाल की, पर्वत से भी विशाल हनुमान जी के शरीर। हो सकते सन, हो सकते तो नहीं हो सके, हो सकते ना। भगवान की कृपा हुई तो का से का नहीं हो सके। जी हाँ भगवान की दया है, जी हाँ भगवान की कृपा है ना, तो भगवान की कृपा से वास्तव में सब संभव है। तो भगवान की कृपा से ही, भगवान के नाम से ही ये हनुमान जी के शरीर विशाल हो। किसी हनांद करी 12 जल्दी नांदो जलनी दिखारा। भगवान हनुमान जी के शरीर जब विशाल हो ना तो हनुमान जी गरजे लगे, हनुमान जी कहने लगी सब एक समुद्र का भैया 100 समुद्र लांग सकते हो। हनुमान जी बार बार गरजे लगी कि लीला ही नांगो जल नहीं दिखा रहा थे, अब तो गेंद की तरह एक खेल की तरह ये समुद्र में लांग सकता। इस भगवान की कृपा दीदी हो, भगवान की कृपा मिली ही कब। वास्तव में भगवान की कृपा होगी ना तो कोई चीज ऐसे कोई कार्य संसार में कोई के लिए असंभव नहीं है। हम सब सोचथन कि ये कार्य हम भगवान के अनुमति लेके करत हैं। जब भी कोई कार्य करथन ना तो संपन्न करे कि पहले हम भगवान से मनन पूजन करथन, अपन अपन हिसाब से भगवान के सुमिरन करथन। लेकिन तन यदि मन से करन ना तो वास्तव में वो कार्य में कभी विघ्न नहीं आ सके। और वो कार्य कन बिगड़ गए तो कर बाद में हम अपन आप में विचार करथन कि वास्तव में ये हमारे काम में बिगड़ गए ना तो भगवान हमारे ऊपर सहमत नहीं है। भगवान सहमत कबर नहीं रहे। अरे ते मन से पुकारे नहीं है। आज भी हम इस संसार में ये जीव भटकत है ना, जहां तहां भगवान लग खोजत हन, कोनो पत्थरा में, कोनो पानी में, कोनो मंदिर में, कोनो मस्जिद में ना, तो केवल एक ही ठन कारण है कि हमरा भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। संत मन की कथन होते भगवान तो कहीं और जगह नहीं मिल सके, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, भगवान सर्वव्यापी है। कबर तुझ में राम, मुझ में राम, धरती में राम, आकाश में राम, भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान देखे बर नहीं मिले, काबर नहीं मिले, तो संत मन की कथन थे भगवान देखे बर एक कारण नहीं मिले। जैसे आकाश में पानी रूपी बादल छाए रही थे, वैसने हम सबके जीवन में माया रूपी बादल छाए। एक कारण हम परमात्मा रूपी प्रकाश हमर सदैव साथ रहते हुए भी हम परमात्मा न देख नहीं सकन। जहां तक खोजत हन भटकत हन ना तो केवल कारण एक है कि हमने भगवान के प्रति विश्वास नहीं। यदि भगवान के प्रति सच्चा विश्वास करन ना तो वास्तव में हमार कोई काम नहीं बिगड़ सके। हमला विश्वास नहीं, हम सच्चे दिल से भगवान ने पुकारन नहीं। खबर भगवान आज नहीं, ऐसे कई एक मन कहते भगवान, कई एक मन कहते कि आज कत को पुकार में, लेकिन भगवान आने वाला नहीं है। लेकिन आज वैसा भगवान ला कोई पुकारने वाला नहीं, सच्चे दिल से पुकार। अरे वो जमाना रीस जब भगवान के नाम के सुमरन करे, काबर कलयुग लेका कि इस कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमन्नर उतर ही पारा। हर युग में ना जप तप योग साधना रही। इंसान जब जप करे, तप करे, योग साधना करे तब ए जीव ला मुक्ति मिले। लेकिन कलयुग में ना तो जप करे लगे, ना तो तप करे लगे, ना तो योग साधना करे लगे। कलयुग के मानव केवल भगवान के नाम के ही सुमरन करके भाव सागर से पार हो सकते। कबर कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमन्नर उतर ही पारा। केवल नाम के सुमरन करके ए जीव लोक पर लोक संवार सकते, भाव सागर से पार जा सकते। लेकिन आज हमारे कलयुग में नाम लेके भी फुर्सत नहीं है कोई ला।
सब भूला गए। और पहली जमाना रहा तो हमारे बाबा मन उठे ना तो जहोरिया मन ना राम नाम ले के बहाना एक ठन रखे रहा है, गंगा जल महाप्रसाद बत्ती भी बहाना सीताराम गंगा जल के भगवान के नाम ले। आज तो ये सब भट गए ना, कोई लेते कथा होगा बाबा हो भैया हो उठो तान बड़े फजर अपन जोड़ मन राम राम कह के भुला गए हो ना। बाबा मन भैया मन तो जरूर कही देते हो, लेकिन आजकल के छोकरा मन बिल्कुल भुला गए। छोकरा मन नहीं कहा कबर आजकल मॉडल जमाना आ गए। आजकल के छोकरा मन का कथे उठी संगवारी लाम रही तन गुड मॉर्निंग जी कहा थे, राम राम नहीं कहा, गुड मॉर्निंग जी कहा थे। छोकरी मन है, छोकरी मन तो ओकर से आगे निकल गए भैया, छोकरी मन तो ओ आगे आगे है। छोकरी मन का कहे संगवारी मन लाम रही तान छोकरी मन हा देखी स्तन का कही हाय ऐसे लगते सुने में जन्म रख पेट पिराते से है ना, लेकिन राम के नाम ला कोई लेने वाला नहीं है। मॉडल जमाना आगे कर कारण कहते राम के नाम ला याद ले, राम के नाम के सुमरन कर। कबर संसार में कहे गए तो राम नाम ही एक सार है, बाकी सब गा दोती बेले दीदी मन गोठिया सब भैया मन गोठिया राम नाम ही एक सार है, बाकी सब तुहर मन से दीदी हो राम नाम सार है, बाकी सब दीदी मन की आवाज नहीं आते, भैया मन की आवाज आते। कौन कौन बेकार है के होते मन हाथ उठा दे। काकर बर बेकार है, दाई बेकार है, भाई बेकार है, ते बाई बेकार है भैया हो। भैया मन बेकार है कहा थे और दीदी मन चुप पे ते मन समझदार है। एक से दीदी मन चुप पे है, दुनिया बेकार नहीं है। आप मन कथो ना नारा लगा अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तू ही मन तो बनात हो का दुनिया ला, तो तू ही मन बनात हो तो दुनिया बेकार है, तो तू ही मन बेकार हो है नहीं। दुनिया हम आपसे बने हैं, दुनिया बेकार नहीं है। आज के बाद ऐसा मत कहो। कबर राम नाम सारे दुनिया सब व्यवहार है। अब दीदी मन कहो अच्छा भुजा उठा के राम नाम सारे दुनिया सब ये दे। दीदी मन तो गोठियाना नहीं जाए बेरा हो गए दीदी हो एक कनी चिल्ला दे राम नाम सारे दुनिया सब व्यवहार है, राम नाम सारे दुनिया सब व्यवहार है। दुनिया में व्यवहार ला निभाए बर ए जीव ना कोई पाठ लेके आए, कोई ला भाई के पाठ मिले, कोनो ला बहन के, कोनो ला माता के, कोनो ला पिता के, जैसे जैसे पाठ मिले ना और व्यवहार ला निभाना है, राम नाम के जपन करना है। हमला समय एक संकेत मिल गए। आओ एक भजन फिर मंच से विदाई। आप सबों से विनती है अंतिम भजन में ना आप सब ला ताली बजा के हमारे साथ में भजन गाने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। हे रे माझी ले चल नदिया के पार, डूंगा तोरा हिलला तेज बहे धार, तोरा हिलला डुलला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी ले नदिया के पार, डूंगा तोरे हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तोरे हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी हो 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 नदिया के पानी भर लहरोर, छूट जाए कहीं नैया डोर। जाए कहीं नैया डोर, नदिया के पानी भर लहरोर, छूट जाए कहीं नैया डोर। तीर चला रे छूट न जाए बटुआ,
डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हाय हाय डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हेरी मोदी तेज नदिया के पार डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हाय हाय डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हाय हाय डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हाय हाय डुंगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे जा हेरी मोदी हो भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की लाल बत्ती जलाएं या एक होली भजन हो जाए का काय के शीतला वाला जस गीत अच्छा शीतला वाला जस गीत कहाँ से हाँ भैया बिल्कुल आओ कौन कौन है जस गीत वाला मन एती दही मन अपन सब है तो एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार के लिए। जी हाँ कि चांद के बिना चांदनी को गुरूर ना होता, चांद के बिना चांदनी को गुरूर ना होता और फिजा के बिना हवा में सुरूर ना होता और यदि आपकी आवाज दिल को भाई ना होती तो ये दिल भी एक जसगीत सुनने को मजबूर ना होता, तो ये दिल भी एक जसगीत सुनने को मजबूर ना होता। ये जोरदार ताली के बौछार हो जाए और अंतिम भजन जसगीत को हम चलते हैं। बोली शीतला मैया की साचे दरबार की गरजत पे शीतला माई भिलाई वाली गरजत पे शीतला माई हो
संतन की। प्रभु करे जगत तुरे आरती श्री रघुवर की। प्रभु करे जगत तुरे आरती श्री रघुवर की।